श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। मैं अष्टशावर मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 10 जनवरी 2024 के कन्या राशिफल की। बुधवार का दिन है, तो गणपति जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। पोष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आज रहेगी। सूर्योदय का समय सुबह 7:15 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:41 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। राहु काल दोपहर 12:28 से 1:46 तक रहेगा और दिशा शूल उत्तर की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। बात करते हैं आज के कन्या राशिफल की। केतु देव आपके लग्न में अर्थात आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र देव आपके 3rd हाउस में, सूर्य मंगल बुध और चंद्र ये आपके 4th हाउस में विराजमान रहेंगे। शनि 1st हाउस में, 7म भाव में राहु गुरुदेव 8म स्थान में विराजमान रहेंगे। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आपके आज के दिन का राशिफल हमने तैयार किया है। देखिए, चंद्रदेव आज 4th स्थान में विराजमान रहेंगे। तो जब भी एकादश के मालिक 4th स्थान में आते हैं तो ये अपना अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात आपके अर्निंग के मालिक हैं, और दूसरी बात कि आपके सेकंड केंद्र में ये आ गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है जब ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से होती है। लेकिन अन्य चीजों को भी देखना पड़ता है। तो हम ये चीजें विस्तार से इसलिए बताते हैं क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषी भी हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सूर्य देव भी विराजमान है 4th भाव में, मंगल देव भी विराजमान है, बुध देव भी यहीं पर विराजमान हो चुके हैं। तो इन तीनों के साथ चंद्रदेव का क्या फर्क पड़ेगा। और इससे पहले यह भी बता दें कि चंद्रदेव आज केतु के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्र और केतु का संबंध भी बन रहा है। वहीं अपने घर से 6ठे 8वें का संबंध चंद्रदेव का बन रहा है। तो सबसे पहले तो सूर्य और चंद्र की डिग्रियों में तो काफी अंतर है, लेकिन फिर भी अमावस्या योग तो भैया बनता है 4th स्थान में। वहीं मंगल और चंद्र का लक्ष्मी योग भी बनेगा, बुध और चंद्र का भी योग अच्छा रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज में रहेगी, आज आप बहुत अधिक सोचने वाले हैं। जितना सोचेंगे उसका 5% कार्य आप शायद ही कर पाए। क्यों? क्योंकि केतु के नक्षत्र से चंद्र देवता का गोचर होगा। जब भी केतु के साथ चंद्र का नक्षत्र का गोचर होता है तो भैया आदमी बहुत सोचता है, स्त्री हो या पुरुष, दोनों का ही समय सोचने में काफी निकल जाता है और उसके पास इतना समय ही नहीं बच पाता कि वो आगे का कार्य कुछ कर सके। यदि चंद्र आपकी कुंडली में अच्छा होगा तो आप थोड़ा बहुत कार्य कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अपवाद हर जगह होता है। लेकिन गोचर में जो स्थिति बन रही है उसके अकॉर्डिंग आज आपको काम करने में आलस्य रहेगी, और यही कारण रहेगा कि आपका अर्निंग कहीं ना कहीं आज कम होगा। ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं होगा, कम होगा। क्यों कम? इसलिए होगा क्योंकि शुक्रदेव तो आपको सौगात दे ही रहे हैं। 3rd हाउस में शुक्रदेव ज्यादा कारकत्व तो नहीं रखते, लेकिन उनकी दृष्टि सीधी आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, और शुक्रदेव अपने ही घर को देख रहे हैं, तो भाग्य की बदौलत तो आपको मिलेगा। लेकिन जहां तक बात करें हम कर्म की, तो कर्म के जो स्वामी है वो भी बहुत कम डिग्री पर है। सूर्य के साथ है बुधादित्य योग है, तो कर्म तो करेंगे, लेकिन वो बहुत कम होगा, क्योंकि चंद्रदेव आज पीड़ित हो रहे हैं। एक तो अमावस्या योग से, दूसरी बात इनकी जो पीड़ित अवस्था है वो है केतु के नक्षत्र से गोचर करने के कारण। तो आज भैया आप सभी लोगों को एक चीज करनी है कि कम से कम सोचना है और अधिक से अधिक कार्य करने पर अपना जोर देना है। बुधादित्य योग का निर्माण जो आपके 4th भाव में हुआ है, यदि आप सुखों को लेना चाहते हैं, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमारे भाग्य में होती है, लेकिन हम अपने कर्मों के कारण उन चीजों को ठोकर मार देते हैं। तो ऐसा ही आज कहीं ना कहीं आपके आज का दिन का समय दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाग्य से आपको मिलने के लिए तो लालायित ग्रह रहेंगे,
क्योंकि भैया चार चार ग्रहों की स्थिति आपके चतुर्थ भाव में है, लेकिन होगा क्या कि चंद्रदेव के पीड़ित होने के कारण आप अपना सोच विचार में समय निकाल देंगे और कार्य नहीं कर पाएंगे। अब वहीं चतुर्थ भाव में सूर्यदेव केंद्र, सूर्यदेव चतुर्थ हाउस में बैठेंगे तो भैया कहीं ना कहीं सुखों की कमी करेंगे। ऐसा नहीं कि सूर्यदेव जहां बैठते हैं उस स्थान को कमी कर देते हैं, लेकिन सूर्यदेव जहां बैठते हैं ना, दिया तले अंधेरा, जहां देखते हैं वहां प्रकाश ही प्रकाश होता है, लेकिन जहां पर बैठते हैं उसको थोड़ा मध्यम कर देते हैं। सुखों में कमी, टेंशन, मनोस्थिति थोड़ी सी आपके प्रतिकूल रहेगी। मंगल देव यहाँ पर है, मंगल देव अभी अस्त अवस्था में है। वैसे भी सूर्य के साथ में मंगल देव की ज्यादा जो पावर होती है वो मंगल देव की कितनी ही हो, लेकिन सूर्य साथ में तो सूर्य की ही चलती है, क्योंकि मंगल देव सेनापति है। अब बुध, बुध की बात आ रही है। बुध भले ही कम डिग्री का हो, लेकिन कहते हैं कि आते ही अपना फल देते हैं, बचपना है इनमें, युवराज हैं ये। तो आपके लग्नेश भी हैं और आपके दशमेश भी हैं। तो जितना कार्य आप अधिक से अधिक कर सकते हैं उतना कार्य करिए, सोचने पर अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि जितना कार्य करेंगे उसका प्रतिफल शुक्रदेव आपको अवश्य ही दिलाएंगे। चंद्रदेव चतुर्थ भाव में है तो कहीं ना कहीं माँ के स्वास्थ्य को सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन अमावस्या योग है तो कहीं ना कहीं माँ को थोड़ी दिक्कत तो होगी। ज्यादा दिक्कत होने से बचा लेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी दिक्कत तो होने ही वाली है। वहीं कहीं आप पेट के थोड़े से रोगी हैं, या फिर आप ज्यादा खाते हैं अर्थात जिह्वा पर आपका कंट्रोल नहीं है, तब भी आपके लिए थोड़ी दिक्कतें बन सकती हैं, क्योंकि चंद्र और बुध भी यहीं पर बैठे हैं और बुध देव चतुर्थ भाव में है। तो सुखों को प्राप्त करने की, सुखों को दिलाने की आपको पूरी की पूरी चेष्टा करेंगे, और इससे हो सकता है कि आप जिह्वा पर कंट्रोल ना रख पाएं और पेट संबंधित कुछ दिक्कत हो जाए, क्योंकि बृहस्पति देव जो है ना वो भी अष्टम में है। मंगल की दृष्टि राहु पर पड़ रही है और चंद्र देव पीड़ित हैं, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी दिक्कतें आज आपको अधिक देखने को मिलेंगी। जितनी चल रही हैं उतनी तो हैं ही, उससे भी माफ कीजिएगा थोड़ी अधिक हो सकती है। अब शनिदेव, शनिदेव आपके रोग रिपु ऋण, इस घर में छठे घर में शनिदेव बहुत कारक माने जाते हैं। लेकिन आपको एक बात बताएं कि शनिदेव जहां पर बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, तो रोगों से लड़ने में, रिपु से लड़ने से, ऋण से लड़ने में आपका समय जो व्यतीत हो रहा है ना, इसको आप हटा दीजिए। इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, एक सफलता की कुंजी कन्या राशि वालों के लिए विशेष पेशकश एक बहुत जल्द लाएंगे। उसको आप सभी लोग देखिएगा और उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा कि किस प्रकार आप अपने जीवन की सफलता की कुंजी को खोल सकते हैं। और एक वीडियो कन्या राशि पर दे रहे हैं कि 2024 में आपके लिए क्या क्या खास है, किस तरीके से आप अपने जीवन को पूरे वर्ष सुखमय बना सकते हैं। और एक बहुत मांग आई है कि कन्या राशि के जातकों की शादी के लिए वीडियो बनाइए, तो एक वीडियो जल्द ही उस पर मिलेगी। यहाँ शनिदेव की बात चल रही है, तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है, जो इनकी मुख्य दृष्टि है, वो अष्टम भाव पर है। तो आप सभी लोगों से एक चीज तो कहेंगे, क्योंकि देखिए जनवरी की 10 तारीख यानी कि जो नया साल शुरू हुआ उसके 10 दिन जा चुके हैं, तो आज के दिन से ही सही साधनाओं से जुड़ जाइए। क्योंकि देखिए गुप्त कार्य, गुप्त साधना, जो भी चीज है अपनी, जब तक वो हो ना जाए उसको आपको गुप्त रखना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। शनिदेव आपको तभी फल देंगे, अपना सकारात्मक परिणाम तभी देंगे जब आप अपनी चीजों को गुप्त रखेंगे। आपको कोई चीज मिलने वाली है, आपने पहले से ही ढिंडोरा पीट दिया कि मेरे को ये मिलेगा, मेरे को ये मिलेगा, समझ जाइए वो कार्य या तो होगा ही नहीं, और यदि होगा तो साल, 2 साल, 6 महीने डिले हो सकता है, इतना लंबे समय जा सकता है। तो आपको इस चीज का बहुत अधिक ध्यान रखना है कि किसी भी कार्य का आपको पूरी तरीके से ढिंडोरा नहीं पीटना, साधनाओं से जुड़ जाइए। हम कहते हैं आपके पास 10 मिनट का समय है तो 10 मिनट की ही साधना कीजिए, अपने इष्ट की साधना कीजिए। तंत्र मंत्र यंत्र में यदि आपकी रुचि है तो आप हमसे जुड़िए। हम एक साधना शिविर भी जल्द हरिद्वार में लगा रहे हैं, उसमें जुड़िए, उसमें जानिए कि किस प्रकार से साधनाएं की जाती हैं, किस प्रकार से जीवन को उज्जवल बनाया जाता है। देखिए खाली पैसा कमाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं, अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना यही हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि जब साधनाओं से जुड़ेंगे, ईश्वर की भक्ति में लगेंगे, तो पैसा तो आपके पास आएगा ही, इतना पैसा आएगा कि आपका खर्च चलता रहेगा और आप कुछ ना कुछ जोड़ते भी रहेंगे। परिवारजनों के जीवन यापन में कोई कमी नहीं आने वाली।
क्योंकि यदि खरब रुपए भी कमा लिए तब भी सोने चांदी के सिक्के तो नहीं खा सकते, खाएंगे तो रोटी ही। अमीर हो या गरीब, उसकी जो भूख होती है वो रोटी से ही बुझती है। तो इस चीज को आपको समझना है कि शनिदेव 2000 देखिए 29 मार्च 2025 तक शनिदेव आपके यहीं रहेंगे। उसके बाद शनिदेव सप्तम स्थान में आपके आ जाएंगे। तो जो ये अभी 1.5 साल का समय है, इसको आप बहुत बेहतर बना सकते हैं, शनिदेव से बहुत कुछ ले सकते हैं। इसलिए आपको साधनाओं से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी पर एक वीडियो जल्द आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सफलता की कुंजी को आप 2-3 कुंजियों को एक साथ जोड़ करके किस प्रकार से अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अब एक चीज और आपसे कहेंगे, जो क्योंकि बुध देव हैं जो वो चतुर्थ भाव में आ गए हैं, तो अब ये मजबूत स्थिति में हैं, तो आपके व्यापार में कहीं ना कहीं चेंजेस ये ला सकते हैं। व्यापार को बड़ा आपके आज करने की आपके मन में आ सकती है, लेकिन अभी इसको बड़ा करने की सोच तो थोड़ा टाइम के लिए सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट मत कीजिए। धीरे धीरे आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। सूर्य देव भी अब 14 तारीख में रात्रि में, मतलब 15 तारीख में आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, शनि की साधारण राशि में आ जाएंगे। तो वहां पे ज्ञान के बल पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन उससे पूर्व आपको सूर्य देव की एक चीज बताते हैं कि राजनीति में यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो अभी से राजनीति में थोड़े से परफेक्ट हो जाइए। चतुर तो आप आज बन रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा जब भी केतु के नक्षत्र से गोचर करता है तो व्यक्ति को बहुत चतुर बनाता है। चतुर आप बन रहे हैं, वाणी भी आपकी आज अच्छी रहने वाली है, पराक्रम भी आपका आज बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन पुरुषार्थ से और अधिक जोड़ना है। और बहुत से लोगों ने, हमने कहा था कि कोई दिव्य पुरुष आपको पिछले राशिफल में बताया था कि मिलेगा, वो उसका देखिए हमारा तात्पर्य यह था कि वो कहीं आपसे टकराएगा। अब यह नहीं कि आपके घर पे ही आए, कुछ लोगों को घर पे भी हो सकता है आया हो। हमारे कहने का तात्पर्य था, एक देवी जी ने पूछा था कि हमारे घर तो नहीं आए, तो हमारे कहने का तात्पर्य यह था कि जो आपसे याचक बन के कुछ मांग रहा है वो कहीं भी मिल सकता है, तो आप उसको दीजिएगा। यह चीज हमारे कहने का तात्पर्य है, तभी हमने एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया था। लेकिन भोलेपन की वजह से आप उसको यही सोच बैठे कि आपके घर पर आएगा, ऐसा नहीं होता। वो कहीं भी हो सकता है, किसी भी क्षण हो सकता है। आप किसी दुकान पर गए और दुकान पर कोई मिल गया कि मैं भूखा हूं, मेरे को 5 रुपए दे दीजिए। आप कोई रास्ते में जा रहे हैं, रिक्शा से उतरे, ऑटो से उतरे और तभी कोई मिल गया कि आज मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, मुझे खाना खिला दीजिए। तो वो जो होता है ना इत्तेफाक, वो शक्तियां होती हैं कहीं ना कहीं। आप सोचते हैं कि यार ये भिखारी है, इनका ये काम है। भैया जो उनका काम है वो उनको करने दीजिए, जो आपका काम है वो आप कीजिए। जब जब हम ऐसा बताते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है तो नहीं जो हमारे पास याचक बन गया, क्योंकि वो आपकी कहीं ना कहीं परीक्षा लेने के लिए आया है। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।